हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। तो अभी अभी जस्ट मैंने एक ट्रेड में एंट्री ली है एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एंट्री किस वजह से ली है एंड कोशिश करूंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस डिलीवरी समझाने की। तो डेली टाइम फ्रेम पे एज वी कैन सी प्राइस ने ये वीकली लिक्विडिटी पूल जो था इसको ले लिया है। प्लस नीचे जो इम्बैलेंस है, ये जो इम्बैलेंस है हमने इसको अगर मार्क करा 15 मिनट्स में वी कैन सी दैट प्राइस रिस्पेक्टिंग दिस एम्प्टी ऑफ द वॉल्यूम इम्बैलेंस मल्टीपल टाइम्स। एक दो तीन चार पाँच, 5 बारी 15 मिनट की कैंडल ने नीचे आई है बट रिस्पेक्ट करा है इसको। तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग रिट्रेसमेंट, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस एफ तक। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली, हालांकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आज निफ्टी की एक्सपायरी है, पूरा साइडवेज है, बट फिर भी मैंने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होने के बाद काफ़ी देर बाद ट्रेड ली थी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक बना है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक के साथ ये पूरा एफ है, तो मैं इस एफ को मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वी कैन सी, इसका मैं अगर आपको कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली ये एफ को रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बस इस एक कैंडल ने बहुत ही, अगर हम पूरा बिल्कुल ही सही से देखें तो ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है नीचे, इसको भी हम एफ में काउंट करते हैं। अब यहाँ पर वी कैन सी की प्राइस कैसे ब्यूटीफुली इस एफ को रिस्पेक्ट कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स प्राइस नीचे आया है बट क्लोजिंग एफ के अंदर करी है। तो ये होता है एक एल्गोरिथमिक सिग्नेचर। यही चीज़ मैं अगर आपको एक फ्यूचर्स के चार्ट में दिखाऊं, फ्यूचर्स के चार्ट में अगर मैं यहीं पर जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक था उसको दोबारा से मार्क करूं फ्यूचर्स के चार्ट में, तो ये हमारा फ्यूचर्स का ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि इस ब्रेकर ब्लॉक को कैसे ब्यूटीफुली प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 बारी प्राइस ने, 6 बारी या 6 बारी से ज़्यादा प्राइस ने आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी दी थी। आप देख रहे हो कि क्या ब्यूटीफुली प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक के जो जोन है उसको कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ा साइन होता है एल्गोरिथमिक सिग्नेचर का। जब भी मैंने जो एंट्री बनाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ एंट्री यही चीज़ देख के बनाई है कि प्राइस इस एफ को, इस ब्रेकर ब्लॉक के एफ को कैसे ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है। प्लस उसके साथ साथ एक मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस क्या था मेरा, कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था डेली टाइम फ्रेम का, मल्टीपल टाइम्स 15 मिनट की कैंडल उसको रिस्पेक्ट कर रही थी। अब हाँ, निफ्टी की एक्सपायरी है, साइडवेज है, ज़्यादा बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। या तो ये हाईस को प्राइस ले ले, नहीं तो ये हाई को प्राइस ले ले। जो लास्ट मैक्स टू मैक्स होगा मेरा, ये इक्वल हाइज है, ये मेरा फाइनल टारगेट होगा। हालांकि ये भी काफ़ी बड़ा टारगेट है, 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट है ये। बट जिस तरीके से प्राइस ये रिएक्ट कर रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अप मूव आएगा, छोटा सा एक अप मूव आ सकता है। और जो कि आ रहा है, प्राइस अभी ब्रेक ही वन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, अगर मैं एक्यूरेटली बताऊँ तो 1:1 आर, वन वन आर से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है अभी। मैंने एंट्री बनाई थी कहीं इस कैंडल के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ये था। एंड दिस वुड बी माय लास्ट फाइनल टारगेट। बट उससे पहले एक पार्शियल बुकिंग के लिए, या फिर जो फर्स्ट टारगेट, हमें कितना ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहीं तक ही जाए, हमें थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट भी रखना है। तो एक ये स्विंग आई एम एक्सपेक्टिंग, ये स्विंग प्राइस ले। इस स्विंग के बाद प्राइस को स्पीड से अगर निकालता है, अगर प्राइस इस स्विंग को एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, एफ बन जाता है, तो यहाँ तक प्राइस पर जाते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक चला जाए। तो वेट एंड वॉच का गेम है। अभी एंट्री हमने बना ली है, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर, अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब मेरे को 1:1 में मिल जाता है या 1:1 से ज़्यादा मिल जाता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे डाल देता हूँ। तो अब ये एक तरीके से नो लॉस ट्रेड हो चुकी है, तो अब बस बैठ के हमें देखना है कि प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे बिहेव करता है। तो लेट्स सी। ऐसे ही एल्गोरिथमिक सिग्नेचर, जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया, ऐसे ही एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये मैंने 1 मिनट का एफ मार्क करा है, ये भी एक एल्गोरिथमिक सिग्नेचर है। अब आप देख रहे हैं जैसे इस एफ को कैसे प्राइस ने ब्यूटीफुली 3 टाइम्स
3 1-1 मिनट की कैंडल ने कैसे उसको रिस्पेक्ट करा है, कैसे प्राइस ने बार बार उसको टैप करा, प्राइस उस एफ के नीचे भी गया बट स्टिल क्लोजिंग जो हुई थी उस एफ के अंदर ही हुई थी। यही एक सबसे बड़ा एल्गोरिथमिक सिग्नेचर होता है, एंड यही चीज़ें हमें अपनी ट्रेड के टाइम पे देखनी होती है। इन्हीं चीज़ों से हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, कि हम सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। हम एल्गोरिदम जिस साइड में प्राइस को पंच कर रहा है, जिस साइड ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं, हम उसी साइड में ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस बहुत ज़्यादा टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, मैं जैसे ही लिखने लग रहा था कि स्पाइक इज़ अबाउट टू कम, वैसे ही एक स्पाइक आ गया था। और ये बेशक स्पॉट में बहुत छोटा स्पाइक लग रहा हो आपको, बट प्रीमियम में काफ़ी अच्छे स्पाइक्स आए थे। ऑलमोस्ट 10-20 पॉइंट प्रीमियम बढ़ चुका था। बट उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद की आप कैंडल्स जो देख रहे हो, 2 कैंडल्स, उन दोनों कैंडल्स में ही प्राइस जितना बड़ा स्पाइक आया था उतना ही स्पाइक वापस नीचे, उतना ही प्राइस नीचे चला गया था। तो प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया था वहाँ पर। तो ये अब मैंने तय कर लिया था, हालांकि मेरा स्टॉप ब्रेक इवन पे तो था ही, बट जो एक स्विंग मैंने जो मार्क करा है, जो मैं लिख रहा हूँ एग्जिटिंग बिलो दिस लो। तो इस लो के नीचे एग्जिट क्यों मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो प्राइस वो लो को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि उस प्राइस ने पहले ही वहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट कर दिया था वहाँ पर। तो उस लो के नीचे प्राइस को जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एल्गो को उसके नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। अगर प्राइस को उसके ऊपर, प्राइस को ऊपर के ऑर्डर्स पंच करने थे, प्राइस को ऊपर लेके जाना था, तो उस लो के नीचे जो मैंने मार्क करा है, इसके नीचे जाने का कोई सेंस नहीं था। इसलिए मैंने वहाँ पर मार्क करके लिखा कि एग्जिटिंग बिलो दिस लो। अगर प्राइस वहाँ से नीचे जाता तो मैं एग्जिट कर देता, ब्रेक इवन पे कटता है, ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर कटता, जो भी मिलता उसमें मैं खुश था। बट अभी आप आगे चल के देखना कि प्राइस उस लो के नीचे गया ही नहीं, और कैसे प्राइस ने उस जो हाइज़ मैंने मार्क करे हैं, कैसे प्राइस ने उन हाइज़ को लिया है। जैसे ही प्राइस ने TP1 हिट करा मेरा, ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.25 घंटा प्राइस को लगा TP1 हिट करने में। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं इस हाई के ऊपर एक स्पीड एंड वेलोसिटी देखना चाहता हूँ प्राइस में, जो कि प्राइस ने करा। जैसे ही TP1 को हिट करा, प्राइस ने बहुत ही स्पीड से निकाला उसको, और फिर मैंने वो जो इम्बैलेंस था उस इम्बैलेंस का MT को मार्क करा, और जैसे ही प्राइस ने उस MT के बिलो क्लोज करा, मैंने वहीं पर एग्जिट कर दिया। अगर प्राइस को और ऊपर जाना होता तो वो MT के अबव क्लोज करता, उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिप कर देता, बिल्कुल ब्रेक कर देता बहुत ही स्पीड से। जिस स्पीड से प्राइस गया था ऊपर, उसी स्पीड से प्राइस को उसी इम्बैलेंस को ब्रेक कर देना चाहिए था, बट प्राइस ने उस इम्बैलेंस को ब्रेक नहीं करा। पहले उस इम्बैलेंस को पूरी तरीके से फिल करा, और फिर क्लोजिंग जो करी उस इम्बैलेंस के मीन थ्रेशोल्ड के बिलो क्लोज करा। तो वो भी एक साइन था, ये एक साइन था रुकने का, कि अब प्राइस उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। उस इम्बैलेंस को प्राइस ने रिस्पेक्ट कर दिया, और बहुत बड़ा इम्बैलेंस था वो, प्राइस ने उस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करा, और मैं वहीं पर मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये भी एक सिग्नेचर ही है, ये भी एक एल्गोरिथमिक सिग्नेचर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस क्या कहना चाह रहा है। आपको प्राइस ऐसे ही रीड करना पड़ेगा, और ऐसे ही साइंस मैं आपको आगे आने वाली मेंटरशिप में सिखाऊंगा।